थोड़ी देर के लिए कंट्रोल भी देते हैं। एक बंदा जाए, दो जाए, तीन जाए, किराया होता है 95,000 रुपीज़ पर आवर। को जब हम मूव करते हैं तो ये एलिवेटर कहलाता है। पिचिंग मूवमेंट, नोज अप नोज डाउन। जहाज़ों की मेंटेनेंस दो तरह से होती है, एक होती है स्केड्यूल कैलेंडर लाइफ के हिसाब से और कुछ आवर्स घंटे उड़ने के बाद। दुनिया भर में जहां एयर टैक्सीज की धूम मची हुई है, वहीं पाकिस्तान के अंदर भी एयर टैक्सीज का आगाज़ हो चुका है। कराची के अंदर स्काई विंग्स नामी कंपनी ने एयर टैक्सी का आगाज़ कर दिया है। इनका जो सबसे अहम जो जहाज़ है जिसके बारे में बात की जा रही है बहुत ज़्यादा, वो इनका डायमंड एयरक्राफ्ट है। हमारे साथ डायमंड जहाज़ के वाहिद मेंटेनेंस इंजीनियर सज्जाद अहमद भयो साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे इस जहाज़ के मुतालिक, इसकी टेक्निकलिटीज़ के मुतालिक और इसके कंट्रोल्स के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का अच्छा एहसान है। मुझे जो है ना कंट्रोल्स के बारे में थोड़ा सा बताएं पहले तो, कि इसके कंट्रोल्स कैसे काम कर रहे हैं। किसी भी जहाज़ के 3 प्राइमरी कंट्रोल सरफेस होती है। उस कंट्रोल्स के विदाउट उस कंट्रोल्स के कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं होता। उसमें होता है एलिरान, एलिवेटर एंड रडर। ये कहलाता है एलिरान, जो जहाज़ की रोलिंग मूवमेंट, ठीक है। और इसको जब हम मूव करते हैं तो ये एलिवेटर कहलाता है। पिचिंग मूवमेंट, नोज अप नोज डाउन, एंड दिस इज कॉल्ड रडर। इन एयर लेफ्ट राइट मूवमेंट के लिए ये कंट्रोल सरफेसेस इस्तेमाल होती हैं इस जहाज़ की। अब ये कंट्रोल सरफेसेस सारे जहाज़ों में एक जैसी अवेलेबल है। अब इसकी टेक्निकलिटीज़ की तरफ आते हैं। जो आपने सवाल किया है वो ये है कि दिस एयरक्राफ्ट इज़ टोटली मेड ऑफ कंपोजिट मटेरियल। मेटालिक बॉडी नहीं है। इसके विंग, शेल, कंट्रोल सरफेसेस सारे के सारे गिलास फाइबर के बने हुए हैं, जिसको कंपोजिट मटेरियल कहा जाता है। उस वजह से ये लाइट इन वेट है और बहुत ज़्यादा मजबूत भी है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम अलाइव। उसके अलावा इसमें जो इंजन लगा हुआ है CD135 इंजन कहलाता है। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टिनेंटल डीजल इंजन। बेसिकली वो डीजल इंजन है जो जेट A1 पे इस्तेमाल होता है। वाटर कूल्ड इंजन है, जिसकी वजह से वो फ्यूल इकोनॉमिकल है बहुत एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। ये अभी पाकिस्तान में तो ये पहला और अकेला जहाज़ है, और गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत सारे हैं और काफ़ी सारे मुल्क इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, पर हमारे पास ये अकेला है। और ये पहला जहाज़ है छोटा, जिसको पिस्टन इंजन जहाज़ का है, फुल्ली कंप्यूटराइज कंट्रोल, जिसको फेडेक कंट्रोल कहा जाता है, फुल अथॉरिटी डिजिटल कंट्रोल। हमारे साथ इस वक्त स्काई विंग्स के एडमिन मैनेजर तसद्दुक हुसैन गिलानी साहब मौजूद हैं। आइडिया ऐसा है कि हमारे बहुत से लोग हैं जिनको अर्जेंट जाना पड़ता है। मैं एक मिसाल देता हूँ। एक डॉक्टर है, उसने ऑपरेशन करना है किसी मरीज़ का, कराची से सखर जाना है, ठीक है। उसकी 9 बजे की अपॉइंटमेंट है। वो यहाँ से 8 बजे उड़ेगा, 9 बजे वहाँ पहुँचेगा, 9 से 12 ऑपरेशन करेगा। उसकी फिर अपॉइंटमेंट है कराची में, फिर उसने ऑपरेशन करना 3 बजे, एंड ही कैन बैक, और वो दूसरा ऑपरेशन भी कर सकता है। एक और इसमें बड़ी बात है कि कुछ लोग आते हैं फॉरेन कंट्री से, जैसे इंग्लैंड से, बरतानिया, अमेरिका से, इधर से आते हैं, तो रात को उनको फ़्लाइट ही नहीं मिलती। तो हम 24 आवर सर्विस है हमारी। इंजन ज़्यादा है, जहाज़ कम है हमारे पास 4-5 जहाज़ हैं। और हमारा प्रोग्राम था पूरे पाकिस्तान में चलाने का, लेकिन फ़िलहाल हमने पोस्टपोन कर दिया। अभी सिर्फ अंदरून सिंध और अंदरून बलूचिस्तान तक जा रहे हैं। हमने नए जहाज़ ऑर्डर किए, इंशाल्लाह 6-7 महीने में आते हैं, तो फिर हम पूरे KPK और पंजाब में भी चलाएँगे। पंजाब से में बहुत कॉलें आ रही, बहुत कॉलें आती हैं। इस जहाज़ में टोटल 4 पैसेंजर की कैपेसिटी है। एक पायलट होता है और 3 पैसेंजर। एक बंदा जाए, 2 जाए, 3 जाए, किराया होता है 95,000 रुपीज़ पर आवर, ठीक है। ये हमारे रेट पर पैसेंजर है या पर फ्लाइट है? पर फ्लाइट है। 1 घंटे की फ़्लाइट में जितने भी आप बंदे आप जाना चाहते हैं, आप एक जाएँ या 2 या 3, या फैमिली मेम्बर है 3 जाते हैं, दोस्त मिल के जाते हैं 2, या आप अलोन भी सोलो भी जाना चाहते हैं, तो किराया वही है 95,000 रुपीज़। हमारे आप जाएँ skywing.com पे, ठीक है ना। स्काई विंग फ्लाइंग अकेडमी इसकी वेबसाइट है। मैं आपको नंबर भी दे दूँगा, उस पर भी आप कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं बुकिंग, ठीक है ना। आप हमें सिर्फ आपका शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए और हम बैंक अकाउंट देंगे, आप पैसे डालें और आपको टाइम और डेट बता दें किस तरफ जाना है। अगर दैट टाइम पॉसिबल है हम ओके कर देंगे, नहीं तो हम बता देंगे नहीं 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, जिस तरह से ना, जिस तरह से हमारे सूटेबल होगा, एयरक्राफ्ट अवेलेबल होगा, तो उस हिसाब से हम बुकिंग कर रहे हैं। बड़ा ईजी बुकिंग है। आप आएँ, बंदा पायलट इंजीनियर रेडी हैं, आप बैठें, इंजन स्टार्ट करें, गो हेड। आगे थोड़ी सा आपको एक जगह तलाशी देनी पड़ती है ASF के पास, ठीक है ना। वो ज़रूरी है, आपको पता है, सेफ्टी के लिए बहुत टाइम की बचत है। इन आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे जैसे आपने ऊपर वाले को बुलाया, बैठे और गो हेड, और फिर हम उसको सर्टिफिकेट भी देते हैं 1 डे पायलट का। अच्छा जी, वो मैं आपको दिखाऊंगा पिक्चर। जो बंदे जाते हैं, जितने भी पैसेंजर बैठते हैं, हम उनको देते हैं। हम वहाँ ऊपर जाकर 5000 फीट पे थोड़ी देर के लिए कंट्रोल भी देते हैं। देखिए इसका कंसेप्ट ये है। देखिए सपोज आई एम फ्रॉम पुअर फैमिली, मेरा जहाज़ पायलट बनने का शौक है, मैं नहीं बन सकता।
लेकिन अल्लाह ने मुझे अब चांस दिया थोड़ा सा। 33,000 रुपये में अगर मुझे एक जहाज 5 मिनट उड़ा लेता हूँ जहाज़ के अंदर, एयर के अंदर जाके, और मुझे एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, व्हाट यू वांट मोर देन दिस माय डियर। हमारे साथ स्काई विंग्स की इस वक्त एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर मौजूद हैं, कोमल खालिद साहिबा। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि जो मसाइल जो आते हैं जहाज़ों के अंदर उनको ये किस तरह से हल करती हैं और इनकी टीम कैसे काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मुझे ये बताएं कि आप इंजीनियर हैं यहाँ पर स्काई विंग्स की, और मेंटेनेंस किस तरह से इसकी की जाती है। अगर कोई मसला आ जाए तो फौरी तौर पर उसको हल करने के लिए आपके पास क्या क्या आपके जो टूल्स हैं या टेक्निक्स हैं वो क्या हैं। जहाज़ों की मेंटेनेंस दो तरह से होती है, एक होती है स्केड्यूल के कैलेंडर लाइफ के हिसाब से, और कुछ आवर्स घंटे उड़ने के बाद वो स्केड्यूल हमारे पास पूरा डेटा आता है, हम उस लिहाज से उसको परफॉर्म करते हैं। एक होती है अनस्केड्यूल से, आपने कहा कि कोई मसला आ गया है, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। हम उसके लिए हमारे पास जितनी मैन्युफैक्चरर्स की पब्लिकेशंस हैं, मैनुअल्स हैं, उनको फॉलो करते हैं, टास्क कार्ड्स आते हैं हमारे पास, उनको फॉलो करते हैं, उनके थ्रू ट्रबल शूटिंग करते हैं, और फिर उनको फॉलो करते हुए उस मसले को रेक्टिफाई करते हैं। सेफ्टी के हवाले से जब बात हम करते हैं तो उसके अंदर हमारा जो जहाज़ों का जो स्टैंडर्ड है वो कितना इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कूप करता है। हमारा डेफिनेटली मैं तो कहूँगी हम मैक्सिमम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो अपना बहुत अच्छा काम सरंजाम कर रही है, अपना काम कर रही है। उसी की वजह से उनके हमारे पास चेक्स होते हैं, वो हमारे ऑडिट्स करते हैं, हमारी सेफ्टी हमारे स्टैंडर्ड्स को वो आके चेक करके जाते हैं, ऑडिट्स करके जाते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी जब एक ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी स्टैंडर्ड चेक करती है, सही है, तो वो फिर अच्छा ही काम कर रहे होंगे। अगर कोई बंदा यहाँ पे बुक करवा रहा है, आ रहा है, तो एयरक्राफ्ट भी उतना ही मतलब सेफ है, उतना ही रेडी है, उतना ही मेंटेन है, सही है। इसके अलावा वो बंदा जो जा रहा है, जो पायलट जा रहा है, वो फुली चेक है, सिविल एविएशन की तरफ से उसको लाइसेंस मिला हुआ है। जो यहाँ से वो जाएगा वहाँ पर सिक्योरिटी चेक होगी, एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी चेक होगी, उस बंदे की सिक्योरिटी चेक होगी, जहाज़ में हर किस्म का सेफ्टी इक्विपमेंट मौजूद है। तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपने स्टैंडर्ड फुल कंप्लीट कर रहे हैं।